शख्सियत पर्सनालिटीज इलेक्शंस में आपको दिख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो इतनी छोटी सी है, ये क्या करेगी। लेकिन मुझ में, मैं ज़हीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझ में दम भी है, मुझ में ताकत है। पिछले 5 साल से जब से मैं मीडिया में आई, मैंने बात की, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और ये मेरे लिए आसान चीज नहीं है। ये इलेक्शन लड़ना भी मेरे लिए आसान चीज नहीं है। मैं अपने वर्कर्स को पूरा दिन माफी मांग रही होती हूँ, आई एम सॉरी, माजरत, क्योंकि मेरे से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं ज़हीन हूँ, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी खिदमत में जरूर करूंगी, और आपकी एमएलए या कोई बड़ा लीडर बन के मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगी। जैसे एक बहन होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है, बहन होती है, उस हैसियत से मैं आपकी खिदमत करूंगी। और जिन भी वर्कर्स को हमारे साथ शिकायत है, ऊपर नीचे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए माजरत, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने कोई गलत काम किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन आज वक्त बहुत कम है। मेरे नौजवान भाई बहनें, माए, आपको मेरा साथ देना है ताकि मैं असेंबली जाऊं, आपके मसाइल हल करूं। पावर की जो यहाँ किल्लत है, रोड्स यहाँ खराब है, अस्पताल हमें और बनाने हैं, यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तालीम हासिल करें, उसके लिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी, स्कूल सब कुछ बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपका साथ, आपका यकीन और आपकी दुआओं की जरूरत है। तो तकरीर मैं ज्यादा लंबी करूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ दिन के वक्त आप सो जाएं यहीं पे सड़क पे। इसलिए मेरे लिए जरूर दुआ करिएगा, और जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह मैं फिर से मरहमा जरूर आऊंगी। ठेके खोले, अब लोग यहाँ शराब भी पीने लगे, मैंने खुद देखे हैं वीडियोस, मुझे कितना बुरा लगता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा नुमाइंदा चुने जो आपका मुस्तकबिल संवारे, जो आपका मुस्तकबिल बचाए। जो मेरी यहाँ माए बहनें यहाँ खिड़की से मुझे छुप छुप के देख रही है, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग, मेरी बहनें, मेरी माएँ, कितनी मुश्किल से आप घर चला रही हैं। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, मीटर लगा लगा के यहाँ लाइट रहती नहीं है, कितना महंगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। राशन इनने कम किया है, खाने में हमें तकलीफ होती है, खाने के यहाँ लाले पड़ रहे हैं, यहाँ बहुत मसले हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ रोड इतने खराब है, हमें कितना वक्त लगा। लेकिन मुफ्ती साहब बस 5 साल इक्तिदा में रहे, लेकिन आपको रोड्स, हॉस्पिटल, रहबरे तालीम, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कौन कौन सी चीज है जो उनने आपको नहीं दी। लेकिन बहुत सारे काम उनके कहना। मैं यहाँ जब एमएलए भी नहीं बनी थी, मैं पूरा यहाँ घूमती थी, क्योंकि आपके बच्चों को आर्मी उठाती थी, आप लोगों को इखवान का डर था, आप लोगों को टास्क फोर्स, पोटा सब सर पे था। तब आपको आपकी इज्जत वापस महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने दी। मैं उस जमात की हूँ जो इक्तिदार में बस 5 साल रहे, लेकिन जितना हो सका उनने आपके लिए किया। लेकिन जो काम उनने अधूरे छोड़े वो मैं आगे चलाना चाहती हूँ। पिछले 5 साल से आप जानते हैं, जब से 370 हटा, मेरे यहाँ कितने नौजवान भाई हैं, आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है, कितनी तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हुए हैं आप। ड्रग्स की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मेरी जो यहाँ पे बहनें हैं, माएँ हैं, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, लाइट यहाँ रहती नहीं है, फिर भी आप बिल पे करते हैं कि नहीं। राशन यहाँ कम किया है, खाने के लाले पड़ गए हैं। आपके सारे मसाइल मैं हल करूंगी, जो हो सकता है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, हमें यहाँ भी कोई कह रहे थे यहाँ मैकडम डलवाओ। ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, इज्जत एक बहुत बड़ी चीज होती है। रिज़्क का तभी मतलब होता है जब इज्जत होती है, जब सर पे टोपी रहती है, फिर खाना, रोटी, मकान। मैं आपको ये दोनों चीजें दिलवाना चाहती हूँ, आपको आपकी इज्जत और अमन और तरक्की। अमन, इज्जत और तरक्की, ये तीनों चीजें मैं आपकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं आपका मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ। मेरे नौजवान भाई बहनें, माएँ, मैं आपका नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ और संवारना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते, आपने शायद मुझे टीवी, शख्सियत, पर्सनालिटीज इलेक्शंस में आपको दिख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो इतनी छोटी सी है, ये क्या करेगी। लेकिन मुझ में, मैं ज़हीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझ में दम भी है, मुझ में ताकत है। पिछले 5 साल से जब से
मैं मीडिया में आई, मैंने बात की, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और ये मेरे लिए आसान चीज नहीं है। ये इलेक्शन लड़ना भी मेरे लिए आसान चीज नहीं है। मैं अपने वर्कर्स को पूरा दिन माफी मांग रही होती हूँ, आई एम सॉरी, माजरत, क्योंकि मैं इससे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं ज़हीन हूँ, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी खिदमत में जरूर करूंगी और आपकी एमएलए या कोई बड़ा लीडर बनके मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगी। जैसे एक बहन होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है, बहन होती है, उस हैसियत से मैं आपकी खिदमत करूंगी। और जिन भी वर्कर्स को हमारे साथ शिकायत है, ऊपर नीचे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए माजरत, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने कोई गलत काम किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन आज वक्त बहुत कम है। मेरे नौजवान भाई बहनें, माए, आपको मेरा साथ देना है ताकि मैं असेंबली जाऊं, आपके मसाइल हल करूं। पावर की जो यहाँ किल्लत है, रोड्स यहाँ खराब है, अस्पताल हमें और बनाने हैं, यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तालीम हासिल करें, उसके लिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी, स्कूल सब कुछ बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपका साथ, आपका यकीन और आपकी दुआओं की जरूरत है। तो तकरीर मैं ज्यादा लंबी करूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ दिन के वक्त आप सो जाएं यहीं पे सड़क पे। इसके मेरे लिए जरूर दुआ करिएगा और जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह मैं फिर से मरहमा जरूर आऊंगी। ठेके खोले, अब लोग यहाँ शराब भी पीने लगे। मैंने खुद देखे वीडियोस, मुझे कितना बुरा लगता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा नुमाइंदा चुने जो आपका मुस्तकबिल संवारे, जो आपका मुस्तकबिल बचाए? जो मेरी यहाँ माए बहनें यहाँ खिड़की से मुझे छुप छुप के देख रही है, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग, मेरी बहनें, मेरी माएं, कितनी मुश्किल से आप घर चला रही हैं। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, मीटर लगा लगा के यहाँ लाइट रहती नहीं है, कितना महंगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। राशन इनने कम किया है, खाने में हमें तकलीफ होती है, खाने के यहाँ लाले पड़ रहे हैं, यहाँ बहुत मसले हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ रोड इतने खराब है, हमें कितना वक्त लगा, लेकिन मुफ्ती साहब बस 5 साल इक्तिदा में रहे, लेकिन आपको रोड्स, हॉस्पिटल, रहबरे तालीम, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कौन कौन सी चीज है जो उनने आपको नहीं दी, लेकिन बहुत सारे काम उनके कहना। मैं यहाँ जब एमएलए भी नहीं बनी थी, मैं पूरा यहाँ घूमती थी क्योंकि आपके बच्चों को आर्मी उठाती थी, आप लोगों को इखवान का डर था, आप लोगों को टास्क फोर्स, पोटा सब सर पे था। तब आपको आपकी इज्जत वापस महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने दी। मैं उस जमात की हूँ जो इक्तिदार में बस 5 साल रहे, लेकिन जितना हो सका उनने आपके लिए किया, लेकिन जो काम उनने अधूरे छोड़े वो मैं आगे चलाना चाहती हूँ। पिछले 5 साल से आप जानते हैं, जब से 370 हटा, मेरे यहाँ कितने नौजवान भाई हैं, आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है, कितनी तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हुए हैं आप। ड्रग्स की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जो यहाँ पे बहनें हैं, माएँ हैं, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, लाइट यहाँ रहती नहीं है, फिर भी आप बिल पे करते हैं कि नहीं, राशन यहाँ कम किया है, खाने के लाले पड़ गए हैं। आपके सारे मसाइल मैं हल करूंगी, जो हो सकता है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, हमें यहाँ भी कोई कह रहे थे यहाँ मैकडम डलवाओ। ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, इज्जत एक बहुत बड़ी चीज होती है। रिज़्क का तभी मतलब होता है जब इज्जत होती है, जब सर पे टोपी रहती है, फिर खाना, रोटी, मकान। मैं आपको ये दोनों चीजें दिलवाना चाहती हूँ, आपको आपकी इज्जत और अमन और तरक्की। अमन, इज्जत और तरक्की, ये तीनों चीजें मैं आपकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं आपका मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ। मेरे नौजवान भाई बहनें, माएँ, मैं आपका नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ और संवारना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते, आपने शायद मुझे टीवी, शख्सियत, पर्सनालिटीज इलेक्शंस में आपको दिख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा ये तो इतनी छोटी सी है, ये क्या करेगी। लेकिन मुझमें, मैं ज़हीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझमें दम भी है, मुझमें ताकत है। 5 साल से जब से मैं मीडिया में आई, मैंने बात की, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और ये मेरे लिए आसान चीज नहीं है। ये इलेक्शन लड़ना भी मेरे लिए आसान चीज नहीं है। मैं अपने वर्कर्स को पूरा दिन माफी मांग रही होती हूँ, आई एम सॉरी, माजरत, क्योंकि मैं इससे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं ज़हीन हूँ, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी खिदमत में जरूर करूंगी। और आपकी एमएलए या कोई बड़ा लीडर बनके मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगी। जैसे एक बहन होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है, बहन होती है, उस हैसियत से मैं आपकी खिदमत करूंगी। और जिन भी वर्कर्स को हमारे साथ शिकायत है, ऊपर नीचे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए माजरत, मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
हमने कोई गलत काम किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता लेकिन आज वक्त बहुत कम है। मेरे नौजवान भाई बहनें माए, आपको मेरा साथ देना है ताकि मैं असेंबली जाऊं, आपके मसाइल हल करूं। पावर की जो यहाँ किल्लत है, रोड्स यहाँ खराब है, अस्पताल हमें और बनाने हैं, यहाँ जो बच्चे हैं बच्चियां हैं तालीम हासिल करें, उसके लिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपका साथ, आपका यकीन और आपकी दुआओं की जरूरत है। तो तकरीर मैं ज्यादा लंबी करूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ दिन के वक्त आप सो जाएं यहीं पे सड़क पे। इसलिए मेरे लिए जरूर दुआ करिएगा और जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह मैं फिर से मढ़ामा जरूर आऊंगी। ठेके खोले, अब लोग यहाँ शराब भी पीने लगे, मैंने खुद देखे वीडियोस, मुझे कितना बुरा लगता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा नुमाइंदा चुने जो आपका मुस्तकबिल संवारे, जो आपका मुस्तकबिल बचाए? जो मेरी यहाँ माए बहनें यहाँ खिड़की से मुझे छुप छुप के देख रही है, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग, मेरी बहनें मेरी माएं, कितनी मुश्किल से आप घर चला रही हैं। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, मीटर लगा लगा के यहाँ लाइट रहती नहीं है, कितना महंगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। राशन इनने कम किया है, खाने में हमें तकलीफ होती है, खाने के यहाँ लाले पड़ रहे हैं, यहाँ बहुत मसले हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ रोड इतने खराब है, हमें कितना वक्त लगा, लेकिन मुफ्ती साहब बस 5 साल इक्तिदा में रहे, लेकिन आपको रोड्स, हॉस्पिटल, रहबरे तालीम, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कौन कौन सी चीज है जो उनने आपको नहीं दी, लेकिन बहुत सारे काम उनके कहना। मैं यहाँ जब एमएलए भी नहीं बनी थी, मैं पूरा यहाँ घूमती थी क्योंकि आपके बच्चों को आर्मी उठाती थी, आप लोगों को इखवान का डर था, आप लोगों को टास्क फोर्स, कोटा सब सर पे था, तब आपको आपकी इज्जत वापस महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने दी। मैं उस जमात की हूँ जो इक्तिदार में बस 5 साल रहे, लेकिन जितना हो सका उनने आपके लिए किया, लेकिन जो काम उनने अधूरे छोड़े वो मैं आगे चलाना चाहती हूँ। पिछले 5 साल से आप जानते हैं, जब से 370 हटा, मेरे यहाँ कितने नौजवान भाई हैं, आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है, कितनी तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हुए हैं आप। ड्रग्स की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जो यहाँ पे बहनें हैं, माए हैं, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, लाइट यहाँ रहती नहीं है, फिर भी आप बिल पे करते हैं कि नहीं? राशन यहाँ कम किया है, खाने के लाले पड़ गए हैं। आपके सारे मसाइल मैं हल करूंगी, जो हो सकता है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, हमें यहाँ भी कोई कह रहे थे यहाँ मैकडम डलवाओ। ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, इज्जत एक बहुत बड़ी चीज होती है। रिज़्क का तभी मतलब होता है जब इज्जत होती है, जब सर पे टोपी रहती है, फिर खाना, रोटी, मकान। मैं आपको ये दोनों चीजें दिलवाना चाहती हूँ, आपको आपकी इज्जत और अमन और तरक्की। अमन, इज्जत और तरक्की, ये तीनों चीजें मैं आपकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं आपका मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ। मेरे नौजवान भाई बहनें माए, मैं आपका नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ और संवारना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते, आपने शायद मुझे टीम किया, खाने के लाले पड़ गए हैं। आपके सारे मसाइल मैं हल करूंगी, जो हो सकता है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, हमें यहाँ भी कोई कह रहे थे यहाँ मैकडम डलवाओ। ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, इज्जत एक बहुत बड़ी चीज होती है। रिज़्क का तभी मतलब होता है जब इज्जत होती है, जब सर पे टोपी रहती है, फिर खाना, रोटी, मकान। मैं आपको ये दोनों चीजें दिलवाना चाहती हूँ, आपको आपकी इज्जत और अमन और तरक्की। अमन, इज्जत और तरक्की, ये तीनों चीजें मैं आपकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं आपका मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ। मेरे नौजवान भाई बहनें माए, मैं आपका नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ और संवारना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते, आपने शायद मुझे टीवी, शख्सियत, पर्सनालिटीज, इलेक्शंस में आपको दिख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा ये तो इतनी छोटी सी है, ये क्या करेगी। लेकिन मुझमें, मैं ज़हीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझमें दम भी है, मुझमें ताकत है। 5 साल से जब से मैं मीडिया में आई, मैंने बात की, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और ये मेरे लिए आसान चीज नहीं है। ये इलेक्शन लड़ना भी मेरे लिए आसान चीज नहीं है। मैं अपने वर्कर्स को पूरा दिन माफी मांग रही होती हूँ, आई एम सॉरी, माजरत, क्योंकि मेरे से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं ज़हीन हूँ, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी खिदमत में जरूर करूंगी, और आपकी एमएलए या कोई बड़ा लीडर बनके मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगी। जैसे एक बहन होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है,
बहन होती है, उस हैसियत से मैं आपकी खिदमत करूंगी। और जिन भी वर्कर्स को हमारे साथ शिकायत है, ऊपर नीचे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए माजरत मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने कोई गलत काम किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन आज वक्त बहुत कम है। मेरे नौजवान भाई बहनें माए, आपको मेरा साथ देना है ताकि मैं असेंबली जाऊं, आपके मसाइल हल करूं। पावर की जो यहाँ किल्लत है, रोड्स यहाँ खराब है, अस्पताल हमें और बनाने हैं, यहाँ जो बच्चे हैं बच्चियां हैं तालीम हासिल करें, उसके लिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपका साथ, आपका यकीन और आपकी दुआओं की जरूरत है। तो तकरीर मैं ज्यादा लंबी करूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ दिन के वक्त आप सो जाएं यहीं पे सड़क पे। इसलिए मेरे लिए जरूर दुआ करिएगा, और जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह मैं फिर से मढ़ामा जरूर आऊंगी। ठेके खोले, अब लोग यहाँ शराब भी पीने लगे। मैंने खुद देखे हैं वीडियोस, मुझे कितना बुरा लगता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा नुमाइंदा चुने जो आपका मुस्तकबिल संवारे, जो आपका मुस्तकबिल बचाए? जो मेरी यहाँ माए बहनें यहाँ खिड़की से मुझे छुप छुप के देख रही है, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग, मेरी बहनें मेरी माएं, कितनी मुश्किल से आप घर चला रही हैं। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, मीटर लगा लगा के यहाँ लाइट रहती नहीं है, कितना महंगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। राशन इनने कम किया है, खाने में हमें तकलीफ होती है, खाने के यहाँ लाले पड़ रहे हैं, यहाँ बहुत मसले हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ रोड इतने खराब है, हमें कितना वक्त लगा, लेकिन मुफ्ती साहब बस 5 साल इक्तिदा में रहे, लेकिन आपको रोड्स, हॉस्पिटल, रहबरे तालीम, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कौन कौन सी चीज है जो उनने आपको नहीं दी, लेकिन बहुत सारे काम उनके कहना। मैं यहाँ जब एमएलए भी नहीं बनी थी, मैं पूरा यहाँ घूमती थी, क्योंकि आपके बच्चों को आर्मी उठाती थी, आप लोगों को इखवान का डर था, आप लोगों को टास्क फोर्स, पोटा सब सर पे था। तब आपको आपकी इज्जत वापस महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने दी। मैं उस जमात की हूँ जो इक्तिदा में बस 5 साल रहे, लेकिन जितना हो सका उनने आपके लिए किया, लेकिन जो काम उनने अधूरे छोड़े वो मैं आगे चलाना चाहती हूँ। पिछले 5 साल से आप जानते हैं, जब से 370 हटा, मेरे यहाँ कितने नौजवान भाई हैं, आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है, कितनी तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हुए हैं आप। ड्रग्स की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जो यहाँ पे बहनें हैं, माएँ हैं, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, लाइट यहाँ रहती नहीं है, फिर भी आप बिल पे करते हैं कि नहीं? राशन यहाँ कम किया है, खाने के लाले पड़ गए हैं। आपके सारे मसाइल मैं हल करूंगी, जो हो सकता है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, हमें यहाँ भी कोई कह रहे थे यहाँ मैकडम डलवाओ। ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, इज्जत एक बहुत बड़ी चीज होती है। रिज़्क का तभी मतलब होता है जब इज्जत होती है, जब सर पे टोपी रहती है, फिर खाना, रोटी, मकान। मैं आपको ये दोनों चीजें दिलवाना चाहती हूँ, आपको आपकी इज्जत और अमन और तरक्की। अमन, इज्जत और तरक्की, ये तीनों चीजें मैं आपकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं आपका मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ। मेरे नौजवान भाई बहनें माएँ, मैं आपका नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना चाहती हूँ और संवारना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते हैं, आपने शायद मुझे टीवी, शख्सियत, पर्सनालिटीज, इलेक्शंस में आपको दिख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा ये तो इतनी छोटी सी है, ये क्या करेगी। लेकिन मुझमें, मैं ज़हीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझमें दम भी है, मुझमें ताकत है। 5 साल से जब से मैं मीडिया में आई, मैंने बात की, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और ये मेरे लिए आसान चीज नहीं है। ये इलेक्शन लड़ना भी मेरे लिए आसान चीज नहीं है। मैं अपने वर्कर्स को पूरा दिन माफी मांग रही होती हूँ, आई एम सॉरी, माजरत, क्योंकि मेरे से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मैं ज़हीन हूँ, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी खिदमत में जरूर करूंगी, और आपकी एमएलए या कोई बड़ा लीडर बनके मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगी। जैसे एक बहन होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है, बहन होती है, उस हैसियत से मैं आपकी खिदमत करूंगी। और जिन भी वर्कर्स को हमारे साथ शिकायत है, ऊपर नीचे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए माजरत मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने कोई गलत काम किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन आज वक्त बहुत कम है। मेरे नौजवान भाई बहनें माए, आपको मेरा साथ देना है ताकि मैं असेंबली जाऊं, आपके मसाइल हल करूं। पावर की जो यहाँ किल्लत है, रोड्स यहाँ खराब है, अस्पताल हमें और बनाने हैं, यहाँ जो बच्चे हैं बच्चियां हैं तालीम हासिल करें, उसके लिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपका साथ,
आपका यकीन और आपकी दुआओं की जरूरत है। तो तकरीर मैं ज्यादा लंबी करूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ दिन के वक्त आप सो जाएं यहीं पे सड़क पे, इसलिए मेरे लिए जरूर दुआ करिएगा। और जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह मैं फिर से मढ़ामा जरूर आऊंगी। के ठेके खोले, अब लोग यहाँ शराब भी पीने लगे, मैंने खुद देखे वीडियोस, मुझे कितना बुरा लगता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा नुमाइंदा चुने जो आपका मुस्तकबिल संवारे, जो आपका मुस्तकबिल बचाए? जो मेरी यहाँ माए बहनें यहाँ खिड़की से मुझे छुप छुप के देख रही है, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है